हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं पॉइंटर की मदद से। इससे पहले आपने सीखा होगा कि फैक्टोरियल जो है बिना पॉइंटर की मदद से हम निकाल लेते थे। अब हम पॉइंटर की मदद से फैक्टोरियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए, अगर बात की जाए 3 के फैक्टोरियल की तो वो होती है 6। उसके बाद अगर 5 की फैक्टोरियल बात की जाए तो ये होती है 120। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे वैल्यू है, 3 का फैक्टोरियल 6 कैसे हुआ और 5 का 120 कैसे हुआ। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं। जो 3 का फैक्टोरियल होगा वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 3 से चल के वो 1 तक जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 होगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 3 का फैक्टोरियल 6 आया। उसी तरह अगर 5 की बात करें तो ये भी 5 से चल के 1 तक चलेंगे हम और आपस में मल्टीप्लाई भी करते चले जाएंगे। तो 5 इंटू 4, उसके बाद इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 120। तो ऐसे हमारा 5 का फैक्टोरियल 120 हुआ और 3 का फैक्टोरियल 6 हुआ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉइंटर की मदद से कैसे फैक्टोरियल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो हैश टैग इंक्लूड stdio.h, जो हमारा पहला हेडर फाइल होगा वो stdio.h होगा। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, वो होगा conio.h। तो लिख लेते हैं हैश टैग इंक्लूड conio.h। अब अपने प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। वो वेरिएबल किस लिए होगा? वो जो जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। चूँकि नंबर जो होगा वो इंटीजर नंबर होगा तो इसके लिए हमें वेरिएबल भी इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इंट और वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं एन। अब हम प्रिंटअप और स्कैनअप की मदद से यूजर से पूछेंगे कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो लिख लेते हैं प्रिंटअप, उसके बाद पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे इंटर द नंबर। उसके बाद लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे। फिर स्कैनअप लिखेंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे %d, क्योंकि नंबर जो होगा इंटीजर नंबर होगा और इंटीजर डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो %d लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे कामा लगा के लिखेंगे m%n, n में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये प्रिंटअप स्कैनअप की मदद से हमने यूजर से वो नंबर पूछ लिया जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन को हम मेन फंक्शन में ही उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम जाके फैक्टोरियल निकालेंगे उस नंबर का। तो हम सबसे पहले फंक्शन का नेम दे देते हैं। तो मान लीजिए हम फंक्शन का नेम देते हैं फाइंड फैक्ट नाम से, फाइंड फैक्ट। और इस फंक्शन को हम क्या पास करेंगे, इसमें हम एन का जो भी एड्रेस होगा जो आप वेरिएबल बनाए हैं उस नंबर को स्टोर करने के लिए, तो हम उसका एड्रेस पास करेंगे। तो चूंकि एन जो है एक वेरिएबल है उसमें हम उस नंबर को स्टोर कर रहे हैं जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम एन के एड्रेस को पास करेंगे इस फंक्शन को। तो लिख लेंगे m%n। उसके बाद एक और वेरिएबल पास करेंगे, उसका नेम हम रख देते हैं फैक्ट नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं फैक्ट। अभी हम समझाएंगे कि हमने यहाँ पे क्यों फैक्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसका भी हम एड्रेस पास कर देते हैं इस फंक्शन को। तो m%फैक्ट और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए, जब हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है तो हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम इस फंक्शन को एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस को कौन स्टोर करता है? एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले फंक्शन का डेटा टाइप, चूँकि यहाँ पे डेटा टाइप हम इंट यूज करेंगे और फंक्शन का नेम हमने क्या दिया था, फाइंड फैक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड फैक्ट। और इस फंक्शन को हमने क्या पास किया था, दो वेरिएबल के एड्रेस पास किए थे, एन और फैक्ट के। तो हमें दो पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं इंट, एक पॉइंटर वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं ए
और एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और इसका नेम हम देते हैं स्टार एफ नाम से हमने पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। उसके बाद इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन बनाएंगे। फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो फिर कंपाइलर जो है वो सीधे जाएगा फंक्शन डिफिनीशन पे और उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिफिनीशन बना लेते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, चूँकि इंट है तो इंट लिखेंगे। फंक्शन का नेम क्या है हमारे, फाइंड फैक्ट नाम से हमने बनाया था फंक्शन। इसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे जो कि पॉइंटर वेरिएबल थे, तो लिख लेंगे इंट स्टार ए और इंट स्टार एफ, और इस पर फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर सारे प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये स्टार एफ है इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो हम लिख लेंगे इंट नहीं रहेगा क्योंकि हमने वहाँ पे इंट लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे स्टार एफ इज इक्वल टू हम दे देंगे 1। अभी हमारे एफ में 1 वैल्यू है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी। लूप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमने इससे पहले आपको समझाया कि फैक्टोरियल निकालने में हमें बार बार नंबर को इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो एक काम हम बार बार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें लूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे फॉर लूप की मदद लेंगे। तो लिख लेते हैं फॉर, एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई नाम से, तो इंट आई, इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। उसके बाद आई इज लेस देन आर इक्वल टू स्टार ए कर देंगे। उसके बाद आई प्लस प्लस, अभी हम समझाएंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे स्टार एफ इज इक्वल टू स्टार एफ इंटू आई और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अब इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे एफ की वैल्यू को, तो रिटर्न स्टार एफ। तो हमारा प्रोग्राम जो है बन गया है। अब चूंकि हमने फैक्टोरियल को प्रिंट भी करना है ना कि इसका फैक्टोरियल ये होगा, तो हमें यहाँ पे प्रिंटफ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंटफ, पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n, और इसके बाद यहाँ पे हम कामा ला के लिख देंगे फैक्ट और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। उसके बाद आपको हम बारी बारी सब समझाएंगे कि हमने कहाँ पे क्या यूज किया है। तो एक बार रन करते हैं। तो ये हमसे पूछेगा कि एंटर द नंबर, तो हम इसको नंबर देंगे, किस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो ये हमसे पूछा एंटर द नंबर, तो हमने मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो जैसे ही हमने 5 इंटर किया तो इसने बताया फैक्टोरियल 5 का जो होगा वो होगा 120, जो कि हमारा राइट आंसर है। एक बार 3 का भी चेक कर लेते हैं। तो हमसे फिर पूछेगा एंटर द नंबर, तो हमने दे दिया 3, तो देखिए 3 का भी 6 आ गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही है। अब आपको हम समझाते हैं कि हमने कहाँ पे क्या क्या यूज किया है। तो देखिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया 2, एक stdio.h एक conio.h। उसके बाद देखिए हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक n नाम से एक फैक्ट नाम से। उसके बाद हमने प्रिंटफ और स्कैनर की मदद से यूजर से वो नंबर पूछा जिस नंबर का उसको फैक्टोरियल निकालना है, तो और उस नंबर को हमने n नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद देखिए मेन फंक्शन जो है फाइंड फैक्ट नाम से जो फंक्शन हमने बनाया इसको कॉल करेगा, और इस फंक्शन को हमने क्या पास किया है, हमने n के एड्रेस को पास किया और फैक्ट नाम के जो वेरिएबल बनाया था उसके भी एड्रेस को पास किया है। जैसे ही हमने फंक्शन बनाया उसका हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन प्रोटोटाइप हमने बनाया इंट फाइंड फैक्ट नाम से, चूँकि देखिए यहाँ पे हमने एड्रेस पास किए हैं, एक m% n का और m% फैक्ट। तो चूँकि फैक्ट और n का हमने एड्रेस पास किया तो इसको स्टोर करने के लिए हमें 2 पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो n का जो एड्रेस है वो a नाम से जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया ये स्टोर करेगा, और जो फैक्ट नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस हमने पास किया है वो f नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया है पॉइंटर वेरिएबल वो स्टोर करेगा। तो ये हमने बना लिया क्या नाम है फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद देखिए जैसे ही हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया, अब हमें इस फंक्शन का डिफिनीशन भी लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे नीचे फंक्शन का डिफिनीशन लिखा। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा जो हमने बनाया था ऊपर। उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब इस कर्ली ब्रेसेस में हम सारे प्रोग्राम को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे
हमने चूंकि वहाँ पे हमने सिर्फ फैक्ट का एड्रेस पास किया था, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टार एफ इक्वल टू 1 किया, मतलब फैक्ट के एड्रेस पे। चूंकि एफ क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसने क्या स्टोर किया है, वो फैक्ट के एड्रेस को स्टोर किया है। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले फैक्ट में वैल्यू 1 डाल दी। अभी हमारा फैक्ट जो है 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हमने लूप वेरिएबल जो है आई लिया है, आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। उसके बाद देखिए आई हमारा कहाँ तक चलेगा, ये हमने किया है स्टार ए, मतलब ए क्या है, ए जो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, उसने एड्रेस किसका स्टोर किया है, वो एन नाम के वेरिएबल जो है उसका स्टोर किया है। अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 5 देंगे तो ये लूप कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा है आगे, मतलब ये है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो ए के पास एड्रेस है क्या नाम है, एन का, और एन के एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 तक चलेगा। और जैसे ही कंडीशन एक बार ट्रू होगी वो नीचे आएगा। अभी एफ में हमने क्या वैल्यू डाला था, 1 डाला था, तो वो यहाँ पे 1 आएगा। 1 इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 जो है 5 से छोटा होगा, कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। फिर ऊपर जाएंगे, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, 2 अब भी 5 से छोटा है, फिर नीचे आएंगे, फिर चेक करेगा, इस बार एफ में पहले 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही करते करते ये 5 तक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये घटते क्रम तक चले तो आप यहाँ पे आई इक्वल टू 1 के जगह पे यहाँ पे आई इक्वल टू स्टार ए कर दीजिएगा, और आई इज लेस देन आर इक्वल टू 1 कर देंगे, और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर देंगे। तो ये कैसे करेगा, ये 5 4 3 2 1 तक ऐसे चलेगा। और जो मैंने कंडीशन दिया है ये चल रहा है 1 2 3 4 5 तक। बात वही है, चाहे आप घटते क्रम में कर दीजिए या आप बढ़ते क्रम में कर दीजिए, आंसर हमारा वही आएगा। उसके बाद हमने देखिए चूंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन बनाया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रिटर्न किया है, क्या रिटर्न किया है, एफ की वैल्यू के रिटर्न किया है। चूंकि एफ की वैल्यू, एफ जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसका एड्रेस स्टोर किया है, वो फैक्ट के एड्रेस को स्टोर किया है। तो यहाँ पे फैक्ट में वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और हम फैक्टोरियल में ये वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे सी लैंग्वेज के, आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।